Hello guys, Jai Hind. As promised, this is our part 2 of 100 MCQ questions that are quite similar to what you are going to get in your CMAT 2025 exam. So make sure आप ये वीडियो एंड तक देखो एंड आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओ। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेने वाले हैं जो शायद आउट ऑफ सिलेबस लगेगा आपको, बट वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो। सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जाएगी, बट बिफोर दैट सीमेट के मॉक्स अवेलेबल है यार 399 रुपीज में। एक दो मॉक्स अगर आपको देने हैं फिर भी 399 रुपीज में पड़ेंगे, तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो। टोटल 12 मॉक्स है एंड 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट भी है इसमें। ठीक है। इसके अलावा सीईटी का बैच 4499 रुपीज में अवेलेबल है, जहाँ पे डेली के 5 आवर्स के सेशंस आपके होते हैं। इसके लिए आपको कनेक्ट करना होगा 7264006300 ये नंबर पे। मॉक्स खरीदने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्या कहता है, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकसेस ऑन फोस्टरिंग इनोवेशन इन स्कूल्स। इनोवेशन इन स्कूल्स कौन करता है? अटल टिंकरिंग लैब्स, पढ़ा हुआ है ये अपन ने। द पर्पस ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज, है ना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी पढ़ी है अपन ने, किसके लिए रहती है? विमेन एंड एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए रहती है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, मुद्रा लोन्स है ना ये, मुद्रा लोन्स। अच्छा, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया, ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेक इन इंडिया प्राइमरीली प्रमोट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, है ना। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इंडिया के लिए है। आपको पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करनी है भाई। द जेम पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर प्रोक्योरमेंट। जेम पोर्टल। What is the key objective of market segmentation? Market segmentation to expand the product line, नहीं। To identify customer, टारगेट कस्टमर्स, हाँ, मार्केट सेगमेंटेशन उसके लिए करते हैं। रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट नहीं, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं। मार्केट सेगमेंटेशन ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स। ठीक है। नीश मार्केट क्या रहता है? अ ब्रॉड कस्टमर बेस, नहीं। अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट विथ यूनिक नीड्स, हाँ। अब मार्केट विथ नो कंपटीशन, नहीं। अ लग्जरी गुड्स मार्केट, ये भी नहीं। स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट विथ यूनिक नीड्स, ऑप्शन बी इज योर आंसर। द एंस ऑफ मैट्रिक्स इज फॉर ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, है ना। एंस ऑफ मैट्रिक्स लिख के रखो ये। एंस ऑफ मैट्रिक्स ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के लिए है। टाइम बचता है आपके पास तो एंस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और पढ़ो। ठीक है, तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी और पढ़ो। इन्वॉल्व्स कंपीटिंग इन सैचुरेटेड मार्केट, क्रिएटिंग अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस, ये सही है। रिड्यूसिंग कंपटीशन कॉस्ट, नहीं। इमिटेटिंग सक्सेसफुल बिजनेसेस, ये भी नहीं। ऑप्शन बी, है ना, अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस क्रिएट करना, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में आता है। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे मार्वल मूवीज, ये अनकंटेस्टेड मार्केट स्पेस में है, उन्होंने सबसे पहले सुपर हीरोज वगैरह लेके आए वैसा। द प्राइमरी एम ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन, वैल्यू प्रपोजिशन का प्राइमरी एंड। डिफाइन द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन्स, नहीं। कम्युनिकेट यूनिक वैल्यू ऑफर्ड टू कस्टमर्स, शायद हाँ। डिटरमाइन मार्केटिंग एक्सपेंस, नहीं। रिड्यूस कंपटीशन, नहीं। वैल्यू प्रपोजिशन इट्स ऑप्शन बी, कम्युनिकेट द यूनिक वैल्यू ऑफर्ड टू कस्टमर्स। रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू व्हाट? अनसर्टेनिटी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, हाँ। सर्टन प्रॉफिट मार्जिन्स, नहीं। रिस्क, रिस्क की बात कर रहे हैं। गारंटीड सक्सेस, नहीं। रिड्यूस्ड एफर्ट्स, नहीं। ऑप्शन ए इज योर आंसर। अनसर्टनिटी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इज हैज टू बी योर आंसर। Diversification is a risk management strategy that involves what? डाइवर्सिफिकेशन इज अ रिस्क मैनेजमेंट, तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब मल्टीपल चीजों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फोकसिंग ऑन सिंगल प्रोडक्ट, नहीं। एंटरिंग न्यू मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। रेजिंग वर्कफोर्स, ये डाइवर्सिफिकेशन। रेजिंग प्राइजेस, डाइवर्सिफिकेशन नहीं। डाइवर्सिफिकेशन विल बी एंटरिंग न्यू मार्केट
markets with new products. Option B is your answer. Which of these is a financial risk for entrepreneurs? Market competition, cash flow problem. हाँ, मार्केट कंपटीशन ये फाइनेंशियल रिस्क नहीं है. कैश फ्लो प्रॉब्लम ये फाइनेंशियल रिस्क है. एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. कंटिंजेंसी प्लानिंग इज अ बैकअप प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. हाँ. कंटिंजेंसी प्लानिंग मतलब कि भाई अगर कुछ गलत हो गया तो फिर उस केस में अपन क्या करेंगे, दैट इज योर कंटिंजेंसी प्लानिंग. तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी नहीं है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं है. कंटिंजेंसी प्लानिंग इज बैकअप प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट? टू कंप्लीटली अवॉइड रिस्क? नहीं. रिस्क असेसमेंट कि भाई चेक करो कि कितना रिस्क है. टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड इवेल्युएट रिस्क, सही है. टू रिड्यूस प्रॉफिट्स, नहीं. टू एलिमिनेट ऑल कंपटीशन, ये भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है. है ना. ऑप्शन बी इज योर आंसर. टू आइडेंटिफाई, एनालाइज, इवेल्युएट द रिस्क. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प एंटरप्रेन्योर्स बाय automating repetitive tasks. How? Providing customer insights, yes. Enhancing decision making, yes, definitely. So all of the above has to be the answer, है ना. एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग भले ही मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट देन पहला और दूसरा ये डेफिनेटली एआई कर सकता है, तो तीसरा वाला भी करेगा ही, क्योंकि ऑप्शन अपने पास ऑल ऑफ द अबव है ना. थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक, एंड यू विल बी थ्रू. ई कॉमर्स रेफर्स टू ट्रेडिशनल रिटेल ऑपरेशंस, तो नहीं होता है. बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, बराबर है. एक्सपोर्टिंग गुड्स इंटरनेशनली, ई कॉमर्स नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल गुड्स भी नहीं है. ऑप्शन बी हैज टू बी योर आंसर. क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स एंटरप्रेन्योर्स व्हाट? फिजिकल स्टोरेज नहीं. स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल रिसोर्स, हाँ. बिजनेस लोन नहीं. सो ऑप्शन बी क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ऑप्शन बी स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल रिसोर्सेज देता है. विच ऑफ दीज इज अ बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टार्टअप्स? लो कॉस्ट तो होता है. मेजरेबल रिजल्ट्स रहते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि कितने लोगों तक पहुंचा है आपका एड, एंड कितने लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया है, कितने लोगों ने आपके इसको रजिस्टर किया है, वो सारी चीजें. टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, यस, है ना. ई कॉमर्स में आप नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में आप प्रॉपर टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हो कि भाई मेरे को सिर्फ 40 to 50 एज ग्रुप वालों को मार्केट करना है, मेरे को सिर्फ ये सिटी वालों को मार्केट करना है. सो ऑप्शन डी हैज टू बी योर आंसर. सही है. आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में आपको इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं भाई. अच्छा खासा कंसेप्ट है. कैन एनहांस बिजनेसेस बाय कनेक्टिंग डिवाइसेस फॉर बेटर इंसाइट्स, सही है. रिड्यूसिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी ठीक है. एलिमिनेट फिजिकल इन्वेंट्री तो नहीं. आईओटी क्या है? कनेक्टिंग डिवाइसेस फॉर बेटर इंसाइट्स, यही मेरे को बेटर सही आंसर लग रहा है. ऑप्शन ए. बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू एडहरिंग टू लीगल स्टैंडर्ड्स, ensuring moral practices, प्रिंसिपल्स गाइड बिजनेस conduct, ये वाला है. मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स नहीं. अवॉइडिंग कंपटीशन नहीं. ए या फिर बी में से है. बी वाला ही आंसर है. ensuring moral principles guide business conduct. Corporate social responsibility involves what? Focusing only on profitability नहीं. Addressing social and environmental issues, हाँ. Reducing employee salaries नहीं. Ignoring stakeholders नहीं. है ना. कॉमन सेंस है. ऑप्शन बी इज योर आंसर. Sustainability in business aims at long-term economic, social and environmental balance. Sustainability, ठीक है. सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म नहीं रहता है. लिमिटिंग एम्प्लॉय ग्रोथ नहीं रहता है. रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं रहता है. सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन ए इज योर आंसर. अगेन बाय कॉमन सेंस वी कैन आंसर इट. ट्रिपल बॉटम लाइन. ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब पीपल प्लेनेट प्रॉफिट. ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब पीपल प्लेनेट प्रॉफिट. ठीक है. ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं, रिड्यूसिंग कंपटीशन नहीं. सो ग्रीन
एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए रहता है। ऑप्शन ए इज योर आंसर। विच कंट्री इज नोन एज द स्टार्टअप नेशन? स्टार्टअप नेशन लिख लो। इजराइल इज नोन एज स्टार्टअप नेशन। लिख लो ये। जीके का भी क्वेश्चन है, इसमें भी आ सकता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वैल्यूएशन एक्सीडिंग 1 बिलियन। $1 बिलियन मतलब अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ अगर आपका वैल्यूएशन है तो आप यूनिकॉर्न बन जाओगे। द टर्म गिग इकोनॉमी रेफर्स टू, गिग इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पे देर इज नो रेगुलेशन, देर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज नॉट गिग इकोनॉमी। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्रीलांस वर्क है ना, जैसे जो लेबर लोग रहते हैं, दैट इज योर गिग इकोनॉमी। ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं, लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप नहीं। ऑप्शन बी इज योर आंसर। गिग इकोनॉमी में कोई ये नहीं रहता है, कुछ टैक्सेस नहीं रहते, कुछ नहीं रहता है। पूरा जो रहता है वो अपना इंटरनली ही चलता है। देर इज नो रेगुलेशन ओवर देयर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना ये जो बिटकॉइन वगैरह है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, तो ये डेफिनेटली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी पे रहेगा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट तो नहीं है, कस्टमर सर्विस नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी ये आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देता है। द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी एम्फोसाइजेस, लीन स्टार्टअप नाम ही सजेस्ट करता है कि भाई एकदम छोटा सा स्टार्टअप होगा कुछ तो। लॉन्चिंग क्विकली विथ मिनिमल रिसोर्सेज हो सकता है। लार्ज स्केल मार्केट रिसर्च नहीं। एलिमिनेटिंग कंपटीशन नहीं। बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्लान्स भी नहीं। लीन स्टार्टअप आपके लिए रहेगा लॉन्चिंग क्विकली विथ मिनिमल रिसोर्सेज। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च विच स्कीम टू सपोर्ट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, अटल इनोवेशन। ठीक है, तो मुद्रा योजना जो है वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, ये भी लिख के रखो। मुद्रा लोन्स जो है शिशु तरुण एंड किशोर, शिशु किशोर एंड तरुण, ये वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लिख के रखो भाई। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम? कर्नाटका है ना। इट इज नोन फॉर इट्स, है ना, बैंगलोर में बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं। बहुत सारे आपने बहुत जगह सुना होगा स्टैंड अप कॉमेडी में, अगर आप सुनते हो तो उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंगलोर में बहुत स्टार्टअप्स है, ऐसा सब। तो ऑप्शन बी, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि वहां पे फाउंडर्स भी बहुत है, वहां पे वीसीज भी बहुत है, इन्वेस्टर्स भी बहुत है, कस्टमर्स भी बहुत है, सब कुछ वहां पे आपको एक जगह पे मिल जाएगा। द नेशनल इनोवेशन काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश टू, नेशनल इनोवेशन काउंसिल प्रमोट इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं। क्रिएट अ रोड मैप फॉर इनोवेशन शायद हाँ। प्रोवाइड लोन्स टू स्टार्टअप, नेशनल इनोवेशन काउंसिल ना, तो लोन तो नहीं। रेगुलेट स्टॉक मार्केट नहीं, वो तो सेबी करता है। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, क्रिएट अ रोड मैप फॉर इनोवेशन। विच प्लेटफॉर्म कनेक्ट स्टार्टअप्स विद मेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स इन इंडिया? स्टार्टअप इंडिया हब ही होगा। यस। कौन सा प्लेटफॉर्म मेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करता है फाउंडर्स के साथ में भी? तो स्टार्टअप इंडिया हब ऐसे ही होगा। डिजिटल इंडिया एम्स टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस इंडिया नहीं। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं। डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट ये तो नहीं। ऑप्शन ए भी हो सकता है भैया। हाँ वही है, डिजिटल इंडिया। इसका एम ही ये है कि भाई अक्रॉस इंडिया इंटरनेट प्रोवाइड करना है, वही डिजिटल इंडिया का एम है। फ्लिपकार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप नहीं, ई कॉमर्स स्टार्टअप। बहुत बढ़िया। जोमेटो ऑपरेट्स प्राइमरीली ऑन सी बी टू सी मॉडल, बी टू सी मॉडल में रहता है ना। होटल विच इज अ बिजनेस जो कंज्यूमर को लाके देता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है। विच इंडियन स्टार्टअप बिकेम द फर्स्ट टू लिस्ट ऑन नेस्डैक? है ना, कौन सा था? फ्रेशवर्क्स है ना, फर्स्ट स्टार्टअप था जो नेस्डैक पे लिस्ट हुआ, फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप। कौन सा है? फ्रेशवर्क्स।
बायजूस इज नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू एडटेक, फिनटेक तो नहीं, एग्रीटेक नहीं, हेल्थ टेक भी नहीं, बायजूस तो एडटेक के लिए ही है। पेटीएम प्राइमरीली ऑपरेट्स इन विच सेक्टर? ई कॉमर्स नहीं, फिनटेक में पेटीएम रहता है ना। फूड टेक्नोलॉजी मतलब जूम, जोमेटो एंड ये आ जाएंगे, जोमेटो एंड क्या बोलते हैं अपना स्विगी, फूड टेक में आ जाएंगे। एड टेक में बायजूस, अन एकेडमिक, काफी सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, है ना। ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट amazon आ गया। पेटीएम डेफिनेटली फिनटेक में आएगा। द शार्क टैंक शो प्रमोट्स स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, स्टार्टअप फंडिंग पिचेस हाँ, कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं, एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स नहीं। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। स्टार्टअप फंडिंग पिचेस के लिए शार्क टैंक इंडिया रहता है। द टर्म पिवट्स इन स्टार्टअप्स मींस, है ना, पिवट का मतलब चेंजिंग द डायरेक्शन, सो चेंजिंग द बिजनेस डायरेक्शन सही है। स्केलिंग ऑपरेशंस नहीं, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं, हायरिंग एम्प्लॉयज नहीं। स्टार पिवट का मतलब है चेंजिंग द बिजनेस डायरेक्शन। Entrepreneurs who replicate existing businesses with minor improvements are called, ठीक है, एग्जिस्टिंग तो वो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स हो गए ना। एग्जिस्टिंग बिजनेस को रेप्लिकेट करना है तो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स विथ माइनर इम्प्रूवमेंट्स। द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड इन इंडिया रिकॉग्नाइज इनोवेटिव स्टार्टअप से होगा ना। इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप अवार्ड्स नहीं मिलेगा, एनजीओस को नहीं मिलेगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को नहीं मिलेगा। इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स रहेगा। विच प्लेटफॉर्म प्रमोट्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तो डब्ल्यूईपी है ना, नाम ही बता रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डब्ल्यूईपी, विनर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये है। ठीक है, ये हो गए 95 क्वेश्चंस। अभी आगे के 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, तो आप चैट सेक्शन में इसका आंसर डालोगे। द इंक्यूबेटर मॉडल इन स्टार्टअप इज डिजाइन टू व्हाट, टू डू व्हाट? तो ये ऑप्शंस है, डालो। द टर्म डिसरप्टिव इनोवेशन रेफर्स टू व्हाट? ऑप्शंस पढ़ो और डालो। सोशल एंटरप्रेन्योर्स एम टू डू व्हाट? ऑप्शंस पढ़ो और डालो। द बिजनेस मॉडल कैनवास इज अ टूल यूज टू? ऑप्शंस पढ़ो और डालो। विच इंडियन इनिशिएटिव प्रमोट्स सेल्फ रिलायंस एंड इन एंटरप्रेन्योरशिप? ऑप्शंस पढ़ो एंड डालो, है ना। कौन सा रहेगा? आत्मनिर्भर भारत रहेगा क्या, कि स्मार्ट सिटीज मिशन रहेगा, कि प्रधानमंत्री आवास योजना रहेगा, स्वच्छ भारत मिशन? ध्यान से देखो, पढ़ो और डालो भाई। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। मॉक्स 399 में 12 मॉक्स, 15 इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे? लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है एमबीए सीईटी का कोर्स है, 4499 रुपीज में, डेली के 5 घंटे के सेशन है। कैसे कनेक्ट करोगे? ये नंबर पे कॉल करके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन। पूरे ध्यान से देखो, पॉज कर करके आपको आंसर देने हैं। 96 पॉज करो, आंसर करो, 97 आंसर करो, सो 98, 99, 100। ठीक है, अगर आपको पूरा हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा प्लेलिस्ट अच्छा लगा होगा तो यार ये वीडियो को लाइक कर दो। अगर और कुछ आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में डालो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं तो सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।